मैंने किसी को नहीं मारा, मेरा मरना ही शायद मेरी बेगुनाही साबित कर दे। सुसाइड नोट में ये लिखकर दौसा जिले के लालसोट में कौथून रोड स्थित आनंद हॉस्पिटल की महिला चिकित्सक डॉक्टर अर्चना शर्मा ने अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पाकर पहुंचे पुलिस को मौके पर डॉक्टर अर्चना द्वारा लिखा गया सुसाइड नोट मिला। महिला चिकित्सक ने सुसाइड नोट में लिखा, मैं अपने पति और बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ। मेरे मरने के बाद इन्हें परेशान नहीं करना। मैंने कोई गलती नहीं की और किसी को नहीं मारा। पीपीएच एक जटिलता है। डॉक्टर को इतना प्रताड़ित करना बंद करो। डोंट हैरेस इनोसेंट डॉक्टर्स प्लीज। मेरे बच्चों को माँ की कमी महसूस मत होने देना। डॉक्टर अर्चना शर्मा ने खेमावास निवासी प्रसूता आशा देवी की मौत के बाद उन पर लगाए गए हत्या के आरोपों से क्षुब्ध होकर ये कदम उठाया है। प्रसूता की मौत को लेकर देर रात तक हंगामा होता रहा। परिजन और अन्य लोगों ने हॉस्पिटल के गेट पर शव रखकर धरना प्रदर्शन किया। प्रसूता के पति ने महिला चिकित्सक और हॉस्पिटल के संचालक उसके पति के खिलाफ लापरवाही के आरोप लगाते हुए हत्या का मामला दर्ज कराया था। और इधर दौसा पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल का कहना है कि महिला चिकित्सक ने आत्महत्या कर ली है और मामले में जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। तो ये सुसाइड नोट जो डॉक्टर अर्चना ने लिखा, मरने से पहले उन्होंने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, अपनी जान दे दी। और इसी के साथ उन्होंने लिखा कि मैंने किसी को नहीं मारा है, मेरे मरने से मेरी बेगुनाही शायद साबित हो जाए। तो ये बात इन्होंने अपने आखिरी खत में लिखी है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए जयंत हमारे साथ जुड़े हैं। जयंत, सबसे पहले जानना चाहेंगे पूरा घटनाक्रम क्या रहा? देखिए, 2 दिन पहले दौसा के कोथून रोड पर जो लालसोट थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहां पर एक प्रसूता की इलाज के दौरान मौत हुई थी और उसके बाद जाके ये पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ। दौसा थाने में चिकित्सक के खिलाफ, दौसा के लालसोट थाने में चिकित्सक के खिलाफ 155 नंबर के एफआईआर में सीधे ही हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया था। और इस जो हत्या की धारा में जो मुकदमा दर्ज किया गया, उसके बाद जो डॉक्टर अर्चना है उन्होंने सुसाइड किया। और कल जब 157 नंबर की एफआईआर कटी है, उसमें डॉक्टर सुनीत जो हैं, जो अर्चना शर्मा के पति हैं, उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है। कोई बाल्या जोशी समेत कुछ अन्य लोग हैं जिन पर ये नामजद केस दर्ज करवाया गया है। और पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं के केस में ये मुकदमा दर्ज किया है। 2 एफआईआर हुई हैं 2 दिन में और इन दोनों एफआईआर पर अब जांच की जा रही है। पहली चीज। दूसरी चीज, इस पूरे घटनाक्रम के बाद संभागीय आयुक्त ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी निर्देश दिए गए हैं, जांच के आदेश दिए गए हैं और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सख्त निर्देश जारी करते हुए जो एसपी है उनको कहा गया है कि जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जैसे जी जयंत, और ऐसे में ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि जो डॉक्टर है उस पर कितना दबाव रहा होगा, लोगों का दबाव, प्रशासन का दबाव, मीडिया का दबाव। काफ़ी जो स्थिति है इतनी विकट हो गई कि उसे अपनी जान तक देनी पड़ी। देखिए, जो एफआईआर कल दर्ज करवाई गई, डॉक्टर सुनीत जो हैं, जो अर्चना शर्मा के हस्बैंड हैं, उन्होंने अपनी एफआईआर में ये लिखवाया कि जो प्रसूता जिसकी मौत हुई थी, वो लोग उस प्रसूता को बचाने के लिए कम से कम 3 घंटे तक उन लोगों ने, डॉक्टर्स जो हैं उनकी टीम ने प्रयास किया, लेकिन वो नहीं बच सकी। और उसके बाद उनके परिजनों ने भी शव लिया और वे प्रसूता को जो है वो अंतिम संस्कार के लिए अपने साथ ले गए थे। लेकिन कुछ लोगों के खिलाफ, जिनके खिलाफ एफआईआर में नाम दिए गए हैं, नामजद रिपोर्ट करवाई गई है, उन लोगों के खिलाफ ये लिखवाया गया है कि वे लोग प्रसूता के शव को उसके घर से उठवाकर अस्पताल के बाहर कल ले आए। उसके बाद उन्होंने वहां प्रसूता के शव को रखा, काफी देर तक हंगामा किया, शोर शराबा किया, माहौल बनाया और उसके बाद पुलिस ने भी उनका साथ देते हुए सीधे ही हत्या की धारा में बिना किसी जांच पड़ताल किए, बिना दूसरे पक्ष से बातचीत किए, सीधे ही हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया।
तो जो सुमीत हैं उन्होंने, जो डॉक्टर सुमीत हैं उन्होंने कुछ लोगों के खिलाफ नामजद भी एफआईआर करवाई है। पुलिस को भी एक तरह से आरोपी बताया है कि उन्होंने बिना जांच पड़ताल किए ही हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। और अब एफआईआर में लिखवाया गया है कि उनके जो बच्चे हैं, जो दो छोटे बच्चे हैं, उन पर से मां का साया उठ लिया है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है। तो एक पूरा घटनाक्रम है, 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं, कुछ लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट है और जांच, इसमें एक बड़ी जांच होनी है और संभवतः इन जांच के बाद कुछ लोगों पर, जो सरकारी कार्मिक है, उन पर गाज गिरना तय है। जय श्री। जी जयंत, हमारे समाज में एक बड़ी समस्या इस केस के द्वारा ये भी निकल कर सामने आती है कि जो अपराधी है, मतलब अपराध साबित होने से पहले ही किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित कर दिया जाता है और इसी का नतीजा ये रहा कि एक डॉक्टर की जान चली गई। बिल्कुल, ये सीधा जो पुलिस के खिलाफ एक तरह से लापरवाही का आरोप बनता है और इसमें निश्चित तौर पर कुछ पुलिसकर्मियों पर गाज गिर सकती है। अमूमन यही होता है जयश्री कि सीधा कोई केस हो, किसी को गन शॉट हुआ हो, गोली मारी हो, चाकू मारा हो, हत्या करी हो, उन केसेस में 302 जो हत्या की सबसे बड़ी धारा है, आईपीसी की सबसे बड़ी धारा है, उसमें केस दर्ज होता है। लेकिन किसी भी मामले में बिना किसी की गलती के या लापरवाही के चलते अगर किसी की मौत होती है तो उसमें 304 जो आईपीसी का सेक्शन है उसमें मुकदमा दर्ज होता है, मतलब गैर इरादतन हत्या के आरोपों में मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन पुलिस पर किस तरीके का दबाव था, ये तो खैर जांच का विषय है। पुलिस ने उस दबाव के चलते सीधे ही 302 जो हत्या की धारा है, आईपीसी की सबसे बड़ी धारा है, उसमें केस दर्ज कर लिया। और आप देखिए, जो डॉक्टर है, गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर है, उनके हस्बैंड डॉक्टर हैं, उनके ससुर डॉक्टर हैं, 3-4 जो 2 पीढ़ी से लगातार डॉक्टर हैं, वो खुद गोल्ड मेडलिस्ट है। और इन सारे आरोपों के बाद उसको अपना जीवन छोड़ना पड़ा और सुसाइड नोट लिखना पड़ा और पूरा घटनाक्रम इस तरीके से सामने है। यश जी जयंत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक प्रसूता जिसकी मौत हो गई और परिजनों द्वारा डॉक्टर पर आरोप लगाए गए, हॉस्पिटल पर आरोप लगाए गए, उसके बाद ये मामला इतना बढ़ गया कि डॉक्टर ने दबाव में आकर आत्महत्या कर ली। नामजद रिपोर्ट है, उस पर कार्रवाई करेंगे, मुकदमा दर्ज करवा लिया गया है और एफएसएल एमओबी टीम से जो भी साक्ष्य हैं वो उठा लिए गए हैं, पोस्टमार्टम करवा दिया गया बोर्ड से और डेड बॉडी सुपुर्द कर दी गई है। हाँ, एक सुसाइड नोट मिला है जी, अनुसंधान में शामिल कर लिया गया, उस पर अनुसंधान करके जो भी नतीजा है, शीघ्र नतीजा करके हम कानूनी कार्रवाई, उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। ये गोपनीय है, जब तक अनुसंधान पूरा नहीं हो जाता तब तक आपको ये नहीं बता सकते कि सुसाइड नोट में क्या लिखा। ये नामजद है, आपको बता दिया जाएगा, गिरफ्तारी होगी।